हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल के माध्यम से जो बिहार विशेष सर्वेक्षण भूमि का हो रहा है, उससे जो भी अपडेट निकल के आ रहा है आप लोग को दिया जा रहा है। आगे भी जो निकल के आएगा आप लोग को रूबरू कराया जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार विशेष सर्वेक्षण में एरियर एजेंसी की क्या भूमिका है। एरियर एजेंसी दोस्तों वही है, मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोग के भूमि का नया मैप जो है अभी तैयार किया हुआ है। इसी एजेंसी की सहायता से, हवाई जहाज की सहायता से और इस एजेंसी की सहायता से जो है नया भू मैप जो है तैयार किया गया है, जिसे अमीन साहब लेकर के आप लोग के बीच पहुंचेंगे। वो मैप जो रहता है खाली मैप रहता है, मतलब उसमें नंबरिंग नहीं की रहती है, खेसरा नंबर नहीं चढ़ा रहता है। जैसे आप लोग का स्ट्रक्चर है अभी घरों का, उसी के आधार पे ऊपर जो है सैटेलाइट की मदद से और हवाई सर्वेक्षण की मदद से उसको कैप्चर कर लिया गया है। वैसे ही हूबहू उसको मैप पे उखाड़ दिया गया है। उसमें हो सकता है कुछ चीजें परिवर्तन होगा थोड़ा बहुत, जैसे कि ऊपर से बहुत चीजें, घर जो है 2 आदमी का होगा उसमें 1 ही आदमी का दिख गया होगा। गाँव में होता है ना, घर काफी क्लोज क्लोज बने होते हैं, तो ये सब चीजें उसमें सुधार होगा। जब बस्ती पर्चा में आपका तैयार होगा, तब जब बस्ती वाले एरिया का मैप उसमें वो लोग तैयार करेंगे, उस समय थोड़ा सा उसमें सुधार होगा। खेत वालों में ज्यादातर सुधार की स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि मैं खुद एक सर्वे स्टाफ रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि जो चीजें, जो खेत वाली मैप की स्ट्रक्चर लगभग होती है, लगभग लगभग सेम ही होती है, क्योंकि खेतों में ज्यादातर परिवर्तन हुए नहीं रहते। हल्का फुल्का जो हाल ही में परिवर्तन हुए होंगे, क्योंकि मैप को बने हुए 2-3 साल हो गए, तो जो हाल ही में परिवर्तन हुए होंगे वही जो है थोड़ा बहुत उसमें, जो वहाँ पे अमीन साहब लोग होंगे, जो विशेष सर्वेक्षण इंजीनियर आएंगे, वो लोग हल्का फुल्का उसमें सुधार करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं जो भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा जो निकला हुआ है पोस्टर, उसमें उसके माध्यम से कि एजेंसी की क्या भूमिका रहेगी इस पूरे सर्वे में। आइए हम लोग इसको एक एक पॉइंट को आपको बताते हैं। देखिए, इसमें पहले दे रहा है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण में एरियल एजेंसियों की भूमिका। देखिए, विशेष सर्वेक्षण, बिहार विशेष सर्वेक्षण तकनीक आधारित है, मतलब ये जो सर्वे हो रहा है एक तकनीक के आधारित सर्वे होगा, इसलिए प्रारंभ से ही अंत तक एजेंसी की सहयोगात्मक भूमिका रहेगी। यानी शुरू से लेकर अंत तक इसमें एजेंसियां जो है सहयोग करेंगी, मानव बल के साथ जो है तकनीकी तौर पे इसमें यूज हो रहा है मैप बनाने में या सर्वे करने में, तो एजेंसियों का भी सहारा लिया गया है, तो शुरू से लेकर अंतिम तक सहयोग करेंगे। पहला पॉइंट है इसमें ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट का प्री म्यूटेशन करने में। देखिए, जो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट होता है, जिससे कि आपका, हम लोग जिसे जिससे के स्ट्रक्चर हम लोग तैयार करते हैं मैप का, जो एकदम फिक्स पॉइंट है हमारा, कि जो अद्यतन स्थिति है, वही बता रहा है। ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट का जो प्री म्यूटेशन होता है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। क्या ग्राउंड पे आपका है पॉइंट, क्या वास्तविकता में है, क्या मैप में है, उसका फिक्स पॉइंट जो है इसके द्वारा ही निकलेगा। दूसरी है हवाई जहाज की मदद से हाई रिजोल्यूशन कैमरे द्वारा फोटोग्राफी एवं उनकी प्रोसेसिंग। देखिए, जो भी मैं आपको पहले बताया कि जो मैप इस बार बनाया गया है वो हवाई जहाज, देखिए यहाँ पे लिख रहा है हवाई जहाज की मदद से लिया गया है। उसमें हाई क्वालिटी के कैमरे लगे होते हैं, जिससे उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई है। उसका ये क्या करेंगे, एजेंसियां जो प्रोसेसिंग करेंगी, मतलब उससे अद्यतन जो मैप तैयार होगा उसको ये लोग तैयार करेंगे। अगला पॉइंट बता रहे हैं कि ऑर्थो फोटोग्राफ का निर्माण तथा उसका सत्यापन। जो ऑर्थो फोटोग्राफ बना है उसके निर्माण में ये लोग अपना रोल अदा करेंगे, तथा जो अमीन साहब द्वारा जो उसका सत्यापन करके भेजा जाएगा, जो सुधार करके मैप की अद्यतन स्थिति क्या है अभी प्लॉट पे, तो वापस जब भेजा जाएगा तो इन एजेंसियों के पास ही भेजा जाएगा। ये एजेंसियां उसकी अद्यतन जो स्थिति अमीन साहब पेंसिल से बना करके देंगे, उस पे जो खाली मैप में आप लोग बता रहा हूँ, उसका ये लोग सुधार करके वापस जो है अमीन साहब के पास या बंदोबस्त कार्यालयों को वापस ये लोग करेंगे, एजेंसी वाले। अगला पॉइंट है ग्राम के अद्यतन खेसरा। ग्राम के अद्यतन खेसरा मानचित्र का निर्माण तथा बंदोबस्त कार्यालय में समर्पण। ग्राम के जो अद्यतन खेसरा होगा, जो वास्तविक खेसरा होगा, उसका मानचित्र का निर्माण ये लोग करेंगे तथा बंदोबस्त कार्यालय को समर्पण करेंगे। जैसे मैं आप लोगों को बताया ऊपर कि जो अमीन साहब लोग जो सुधार करके मैप में देंगे वापस, कि भाई ऐसा नहीं, स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा इसमें,
जो भी सुधार करेंगे वो वापस इनको भेजा जाएगा, किसको, एजेंसी को। वही जो यहाँ पे बता रहा है ग्राम के अद्यतन खेसरा, तथा जो अमीन साहब लोग खेसरा भर के देंगे, नंबरिंग करके देंगे कि ये खेसरा नंबर यहाँ है, ये खेसरा नंबर यहाँ है, उसकी अनुसार ये लोग मानचित्र में अपना सुधार करेंगे लोग, और वापस किसे भेजेंगे लोग, बंदोबस्त कार्यालयों को समर्पण करेंगे लोग। वही जो मैं बताया आप लोग को। अगला पॉइंट है 3 सीमाओं की पहचान और अन्य आवश्यक जीसीपी का पोस्ट मॉडिफिकेशन करेंगे ये लोग। जैसे जो 3 सीमाना बनेगा, जिससे गांव की बाउंड्री फिक्स होती है, या 3 गांवों की पॉइंट जहाँ पे मिलती है, इन 3 सीमाओं की पहचान करने में इनका उपयोग होगा। और जो जीसीपी का पोस्ट म्यूटेशन होता है, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट बोलते हैं जीसीपी को, तो जो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट बनेगा, जिसे आप लोग फिक्स पॉइंट कहते हैं, या क्या कहा जाए, मुश्किल कहते हैं गाँव में, जो मुश्किल पॉइंट होता है, जहाँ से अमीन साहब लोग नॉर्मल भी आप अमीन जब सर्वे करवाते हैं या किसी खेत का मापी करवाते हैं, तो वहाँ से अमीन साहब लोग देखते होंगे किसी एक पॉइंट से मापना चालू करते हैं, उसी को ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट बोलते हैं। तो वहीं से जो है मुश्किल पॉइंट, उसी का भी फिक्सेशन करने में इसका रोल रहेगा एजेंसी का। अगला पॉइंट है कि भूमि पर आए परिवर्तनों और संशोधनों का मानचित्र पर अंकन। देखिए, भूमि पर जो भी परिवर्तन आया है, पूर्व में आया हो, वो तो लोग अपना भेजेंगे ही सुधार करके, तथा इधर जो 2-3 सालों के अंदर जो नया संशोधन हुआ होगा, उसको भी ये लोग मैप पे परिवर्तन करने का और उसको संशोधन करने का काम जो है एजेंसी का है, वही इसमें बता रहा है। प्री म्यूटेशन एवं पोस्ट म्यूटेशन वाले सारे जीसीपी का SOI के साथ नेटवर्क तैयार करना है। मतलब जो भी प्री म्यूटेशन और पोस्ट म्यूटेशन, प्री म्यूटेशन मतलब जो पहले मैप में कंट्रोल पॉइंट या सत्यापित करके जो पॉइंट भेजा गया है वो वाला, और बाद में जो भेजा जाएगा पोस्ट म्यूटेशन, अमीन साहब के कार्य करने के बाद जो उसमें सुधार करके भेजा जाएगा, उन दोनों का ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट जो होगा उसको सेट करना नेटवर्क के हिसाब से है। वो सारी चीजें जो है इनके पास रहेगी। खेसरावार एरिया स्टेटमेंट तैयार कर तुलनात्मक विश्लेषण समर्पित करना। खेसरावार एरिया स्टेटमेंट ये लोग तैयार करेंगे। खेसरावार जो खेसरा बना के अमीन साहब लोग देंगे, उसका एरिया स्टेटमेंट एक तैयार होता है, उसको तैयार करने का इनका कार्य होगा, तथा दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। दोनों में तुलना विश्लेषण करेंगे, क्या उसमें डिफरेंट आ रहा है, क्या वास्तविकता है, चीजें का कार्य जो है इनके द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट इसमें दे रहा है, ये देखिए, ETS और DGPS एवं सपोर्ट स्टाफ द्वारा बंदोबस्त कार्यालय की सहायता से किस्तवार कार्य करना। देखिए, इसमें जो ETS मशीन का यूज हो रहा है सर्वे में, तथा DGPS जो उपयोग होगा, ETS से तो दूरी मापने के लिए हम लोग काम में लेंगे, और जो DGPS होगा उससे ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट बनाएंगे हम लोग, जैसे कि अपना फिक्स जो पॉइंट होता है जिसे आप लोग मुश्किल कहते हैं, तो मुश्किल बनाने के लिए DGPS का यूज होगा, और ETS जो होगा ये दूरी मापने के लिए इसका इसमें यूज होना है। ये देखिए, ये जो कोने पे दिखाई दे रहा है, ये जो है 3 टांगों वाला स्ट्रक्चर, और एक उस पर छोटा सा कंप्यूटर टाइप का लगा हुआ है, और एक व्यक्ति इसमें देख करके उसकी दूरी माप रहा है, यही होता है ETS। और इसी पे एक और मशीन लग जाता है, उसे DGPS कहते हैं। दोनों का फंक्शन यही अंतर होता है कि ETS मशीन जो है आपकी डिस्टेंस उसमें मेजर करके बताएगा, और DGPS जो है एक कंट्रोल पॉइंट बताता है कि हाँ ये पॉइंट जो है ये सही है कि नहीं है ना। तो इन दोनों का यूज जो है इन एजेंसियों की सहायता से होगा, तथा ये जो चलाने का काम जो होगा ETS और जो DGPS होगा, ये एजेंसी के द्वारा ही दिए गए स्टाफ चलाते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे, अमीन साहब या कानूनगो साहब या सहायक बंदोबस्त अधिकारी साहब ये नहीं चलाएंगे, ये चलाएगा एजेंसी का, जो एजेंसी रखी गई है ये हवाई सर्वेक्षण करने के लिए, जो मैप बना के अद्यतन दिया है, उसके ही एक बंदा रहेगा जो ETS और DGPS को चलाएगा। किसके कहने पे? अमीन साहब के कहने पे, कानूनगो साहब के कहने पे। ये लोग जैसे बोलेंगे वैसे ये माप करके देगा। यानी अमीन साहब और कानूनगो साहब का अब काम नहीं रह गया है जरीब खींचना, फीता खींचना या मापना। उनका जैसा आदेश होगा उसके आधार पे ये स्टाफ जो रहेगा, सपोर्टिंग स्टाफ एजेंसी की तरफ से, वो माप करके देगा। अगला पॉइंट हमारा है, वही इसमें बताया गया था, सपोर्ट द्वारा, ये देखिए ETS और DGPS एवं सपोर्ट स्टाफ द्वारा बंदोबस्त कार्यालय की सहायता से किस्तवार कार्य करना है। तो वही बंदोबस्त कार्यालय की सहायता, यानी जो बंदोबस्त कार्यालय के जो स्टाफ है उनके साथ ये सहयोग अपना करेंगे एजेंसी वाले। अगला पॉइंट है, खानापुरी के दौरान रेतों को खेसरावार मानचित्र LPM उपलब्ध कराना। हाँ देखिए, जब खानापुरी का कार्य होगा यानी किस्तवार का कार्य जब संपन्न हो जाएगा,
प्रत्येक प्लॉट पे जांच का काम संपन्न हो जाएगा। प्रत्येक प्लॉट पे जब अमीन साहब द्वारा खेसरा भर दिया जाएगा खाली मैप पे, उसका सुधार करके वापस एजेंसी को भेज दिया जाएगा। एजेंसी सुधार करके वापस उनको नया मैप भेज देगी। ये सारी क्रियाएं जब संपन्न हो जाएगी तो खानापुरी का कार्य होगा। उसमें क्या होगा, जो रेतों को अलग अलग मानचित्र, पर एक चीज आप लोग ध्यान देंगे कि पूरे सर्वे में प्रत्येक रैयत को उनका खुद का मानचित्र मिलने वाला है। एक तो पूरे गांव का मिलेगा और एक दूसरा जो है प्रत्येक रैयत को उनके अपने प्लॉट का मैप मिलेगा। और साथ ही वो अभिलेख जो होता है, भू अभिलेख जो है तैयार होगा, उसका आप लोग को डाटा मिलेगा। जिसे आप लोग तेरीज बोलते हैं, उसी का एक नमूना होगा। जिसे आप लोग खतियान बोलिए, तेरीज बोलिए, उसी का एक नमूना आपको मिलेगा भू अभिलेख करके, है ना। और आपका प्रत्येक जो आपका प्लॉट होगा उसका एक मानचित्र मिलेगा। तो मानचित्र तैयार करने का काम जो है इन्हीं एजेंसियों का रहेगा। वो उपलब्ध कराएंगे ये लोग आप लोग को, है ना। तो अमीन साहब को देंगे, कार्मिकों साहब को देंगे, वो जो है आप लोग को देंगे जाके आगे। तो ये कह रहा है खानापुरी के दौरान रेतों को खेसरावार हर एक खेसरा का मानचित्र यानी एलपीएम उपलब्ध कराना इनका कार्य रहेगा। अगला पॉइंट जो है हमारा, अंतिम रूप में तैयार टोपोग्राफिक डाटाबेस की तार्किक एवं भौतिक शुद्धता की जांच करना। अंतिम रूप से जो आपका मैप तैयार होगा, टोपोग्राफिक डाटाबेस जो तैयार होगा, उसकी तार्किक और भौतिक शुद्धता की जांच करना है कि तार्किक रूप से उसमें क्या सुधार किया जा सकता है तथा वर्तमान स्थल पे क्या स्थिति है और जो मैप क्या बता रहा है, वो सारी चीजों का डाटाबेस इनका तैयार करना इनका काम है। और जो उसमें सुधार हो सकेगा वो अमीन साहब तथा कर्मगो साहब की आदेश का पालन करना इनका कार्य रहेगा। अगला हमारा है ROR और मैप को इंटीग्रेट करना। ROR और जो मैप रहेगा उसको इंटीग्रेट करने का कार्य लोग करेंगे। अगला पॉइंट हमारा GIS डाटाबेस को अपलोड कराना। जो GIS बेस जो हमारा डाटा तैयार होगा, जो सुधार करके GIS बेस हमारा तैयार होगा, फाइनल डाटा ग्राउंड इंटेंस सर्वे का जो पॉइंट तैयार होगा, उसको ये लोग क्या करेंगे, उस डाटा बेस को क्या करेंगे, अपलोड करने का कार्य इनका रहेगा। तो ये सब चीजें थी जो आपको सर्वे से संबंधित नया चीजें निकल के आया था भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से। तो आगे भी आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें, और जो भी सर्वे से संबंधित नया अपडेट निकल के आएगा आप लोग को रूबरू कराया जाएगा। और जो भी आप लोग की इंक्वायरी होगी सर्वे से संबंधित, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे लिखेंगे, उसका जवाब आप लोग को दिया जाएगा। मेरे स्तर से जो भी हो सकेगा, और मेरी जो पिछले 3-4 सालों का एक्सपीरियंस रहा है सर्वे का, 2020 के आसपास से सर्वे हुआ था, तब से हम लोग इसमें कार्य कर रहे हैं। तो जो भी इसका एक्सपीरियंस भी है हम लोग के पास, वो आप लोग को बताया जाएगा। तो जो भी नई चीज़ें आप लोग को जाननी हो या सर्वे संबंधित चीज़ें जानना हो, आप लोग कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। जो भी अपडेट आएगी आप लोग को बताया जाएगा। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।